यहाँ पर इक्वेस्ट्रिया एरा की वेदर वार्निंग बुक भी है। ओह माय गॉडनेस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब क्या है। क्या तुम्हें पता है चांसलर पुडिंग हेड ने कानून बनाया था कि अर्थ पोनीज के रोज खाने के साथ कैरेट जूस पीना जरूरी है? मुझे पता है, अच्छे से पता है। अब तो लगता है तुमने सारी मजेदार किताबें पढ़ी हुई हैं। शायद मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। क्या तुमने 7 ट्रायल्स ऑफ क्लोवर द क्लेवर के बारे में सुना हुआ है? हाँ बिल्कुल। क्यों? पहली बात तो ये है कि ये इक्वेस्ट्रिया के बनने से पहले के बने हुए हैं। जरा ये देखो, द मेमोरी स्टोन। ये कुछ ठीक लग रहा है। ये एक शैतान जादूगरनी के पास हुआ करता था जिसे हराना नामुमकिन था। मेमोरी स्टोन की मदद से वो किसी भी पोनी की यादें मिटा सकती थी, यहाँ तक कि याददाश्त के कुछ हिस्से भी। हिस्से जैसे कि मेरे अच्छे होने की यादें? क्लोवर द क्लेवर जानता था कि उस जादूगरनी को रोकना और स्टोन को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने जमीन और पानी में उसका पीछा किया। पर जब भी वो उसके करीब पहुंचता, जादूगरनी उसकी याददाश्त मिटा देती और बच निकलती। पर उसने अपनी कोशिश जारी रखी। कैसे? पार्चमेंट के इन स्क्रैप्स की वजह से। उसने सब कुछ इन पर लिख रखा था ताकि जब भी कुछ ऐसा हो उसे पता रहे कि उसे आगे क्या करना है। क्लेवर? ओह, क्लोवर थे। हाँ मैं समझ गई। इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या हुआ था? बाकी का पन्ना गायब है। क्लोवर ने जरूर इसे छिपा दिया होगा ताकि कोई और पोनी मेमोरी स्टोन तक ना पहुंच पाए। सनसेट, हो सकता है मेमोरी स्टोन तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया हो और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है मुझे सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए। पर कौन? यहाँ काफी देर हो गई, इसे रीअप्लाई करते हैं। मैं सोच रही थी क्या हमें सनसेट शिमा को लेकर परेशान होना चाहिए? हाँ, परेशान होना चाहिए कि कहीं वो वापस ना आ जाए। जिस तरह से वो खुद को तुम्हारी फ्रेंड बता रही है, ये बहुत बुरी बात है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सनसेट को लगता है कि पूरा स्कूल बस उसी के लिए है। पानी प्लीज। पता है, ये देखकर कि कैसे यह बुक की प्रेसिडेंट इस वक्त खुद को पहचान नहीं पा रही है, मुझे लगता है वाइस प्रेसिडेंट को काम संभाल लेना चाहिए। और वो तो तुम हो रेरिटी। अगर ये तुम्हारा तरीका है सबसे महान और सबसे ताकतवर कहलवाने का, तो जवाब अभी ना ही है। और क्या हमने इस बारे में कल बात नहीं की थी? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद हमने बात की होगी या फिर नहीं। याददाश्त एक बहुत ही नाजुक चीज है। पता ही नहीं चलता कब तुम कोई बहुत ही जरूरी बात भूल गई, जैसे कितनी महान और ताकतवर हूँ मैं, और इसलिए मेरा यह बुक में होना जरूरी है। हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। बस इतना ही पूछना था। अब मुझे अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों को समझा सकूंगी मैं सच कह रही हूँ जब हमें मालूम है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। मेमोरी स्टोन। मैं यहाँ रुककर रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ऊपर से नीचे तक छानबीन करूंगी जब तक मैं तुम्हारे फ्रेंड की याददाश्त वापस लाने का तरीका न ढूंढ लूं। अगर ये मुमकिन हुआ तो? ये बिल्कुल मुमकिन है, चाहे इसके लिए मुझे लाइब्रेरी को सब्जेक्ट वाइज फिर से क्यों न सेट करना पड़े, या फिर क्रोनोलॉजिकली। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। थैंक यू तुम दोनों को। ये बिल्कुल अलग है उस दिन से जब हम पिछली बार एक दूसरे से अलग हुए थे, पर अब तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। हर एक फैसले के साथ अब तुम ये साबित कर रही हो कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मेरे ख्याल से मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट हो। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ? ओह नहीं, मेरा वो मैंने ये उसका ये मतलब नहीं था, ये तो बस प्रिंसेस सेलेस्टिया मजाक भी करती हैं। लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जिसने खुद को बदला है। इस बार मैं जीत के ही दिखाऊंगी। मुझे इसी बात का तो डर था। तो फिर हो जाए रेनबो डैश। रैरिटी और तुम्हारी टीम को मिलने वाली है 1 वे टिकट हारने वाली ट्रेन की। वाओ!